समादरणीय सन्यासी मंडल, आदर के योग्य विद्वद्गण और सभी इस कार्य में भाग लेने वाले सज्जन माताएं, आपने बहुत अच्छा किया। इसमें आपने भाग लिया, उत्तम कार्य। अपने स्वामी जी ने आचार्य सुमेरु प्रसाद जी, इन्होंने आज संन्यास आश्रम में प्रवेश किया है और ये बहुत उत्तम कार्य है। वेद के अनुसार मानव जीवन को सफल बनाने के लिए मनुष्यों के 4 आश्रम बनाए: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। मनुष्य जीवन कैसे सफल हो सकता है, ये वेदों की विद्या है, अथवा यूं कहो ये ईश्वर की विद्या है। इन्होंने वेदों की विद्या जो ऋषियों ने अपने ग्रंथों में लिखी है, वही वेदों की विद्या, ये वेदों की ही विद्या है। इन्होंने पहले इसका अध्ययन किया और इस वेदों की विद्या के विद्वान बने यथाशक्ति, और उसको अच्छे प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने लगभग मैंने सुना कि 1.5 वर्ष तक योग विद्या को अच्छे प्रकार से समझने के लिए, अच्छे प्रकार से जानने के लिए इन्होंने प्रयत्न किया। ये इनका उत्तम कार्य है। अब जो है, आपने ये विद्वानों के प्रवचन सुने हैं, इनको सुन करके आप अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करते रहें। हम जब अच्छे काम करते हैं, उत्तम कार्य करते हैं, उसमें उत्तम कार्यों की सिद्धि में ईश्वर हम सबको सहायता देता है और ईश्वर की सहायता से ही जीव जो है सफल होता है। ईश्वर की सहायता बिना मिले जीव हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसका उल्टा अर्थ न करना, जैसे कुछ लोग नहीं समझते ना जो वेदों की विद्या को, वो ये मान लेते हैं जब यो कहते हैं हम सबको ईश्वर सहायता देता है, हमारी रक्षा करता है, उनके दिमाग में एक बात आती है, वो नहीं आनी चाहिए। वो ऐसा मान लेते हैं सभी कार्यों को ईश्वर, अच्छे बुरे जितने हैं ईश्वर करवाता। ये वेद विद्या के विरुद्ध है, ये वेद की विद्या बिल्कुल नहीं है। ये तो न समझने से ऐसा हुआ है। वेद विद्या में तो ये बताया गया है कि जीव जो है ये कर्म करने में स्वतंत्र है, ईश्वर इसको रोकेगा नहीं बल से, ध्यान देना। किंतु ईश्वर की सीमा है, वो ईश्वर है। समय तो आपका नहीं हो रहा है, अभी है स्वामी, बोल है, बता देना मुझे। उसमें एक बात है कि जीव जो कर्म करता है उसमें ईश्वर ने एक नियम बनाया हुआ, अपने नियम है कि जीव जो है कर्म करने में स्वतंत्र है, उसको मैं नहीं रोकूंगा, बल से नहीं रोकूंगा। किंतु
ईश्वर ने इतनी सीमा रखी है, जब हमारे मन में बुराई आती है, बुरे कार्य करने की इच्छा होती है, उस समय ईश्वर भय, शंका, लज्जा पैदा करता है। इतनी उसकी प्रेरणा। यदि आप ध्यान से देखें तो आपके समझ में आएगा, और ध्यान से देखेंगे तो ये प्रेरणा ईश्वर की आपको अंतर आत्मा में दिखाई दे। भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करता है। ईश्वर की इस प्रेरणा को माने न माने, इसमें स्वतंत्रता है। अच्छा करे, बुरा करे आदि स्वतंत्र है। इसलिए हमको एक बात और, जितने हम उत्तम कार्य करते हैं, अपना जो विद्यालय है, वानप्रस्थ आश्रम है, इन उत्तम कार्यों में सब हमें ईश्वर सहायता देता है। ये विद्या जो है, ये ईश्वर की विद्या है। उसी को वेदों के अंदर लेखबद्ध किया हुआ है। अच्छी प्रकार से समझना। आप यदि वेद के अनुसार और ऋषियों के ग्रंथों के अनुसार यदि आप जानेंगे तो आपके सब जो संदेह हैं और उल्टे जो विचार हैं वो दूर होते चले जाएंगे। जो संस्कृत भाषा नहीं जानता है, उन ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ें, जो वेदों के विद्वान थे और ईश्वर को जानने वाले थे। उनके ग्रंथों के पढ़ने से आपको विद्या मिलेगी, और भूगोल में जितनी भी अविद्याएं हैं, अर्थात विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान, वो सब आपके दूर होते चले जाएंगे। इसलिए ऋषियों के ग्रंथों को अवश्य ही पढ़ें, और जहां तक हो सके पढ़ाएं। इसको आप करते हैं। अपने इनके सुनने से। और एक बात है, विद्या प्राप्ति का एक जो स्थान है, सत्पुरुषों का, विद्वानों का संग, सत्पुरुषों का संग करना, वहां विद्या प्राप्त होती है और उससे भ्रांति दूर होती है। आपने विद्वानों के प्रवचन सुने, और इनके सुनने से आपके सामने जो विविध प्रकार की विचारधारा आती है वो दूर हो जाएगी, उल्टी। उन विचारधाराओं में पता नहीं कितनी लंबाई चौड़ाई है, परंतु एक बात याद रखना, जहां तक मैं जान पाया, पढ़ पाया वेद की विद्या को, ऋषियों के ग्रंथों को, और योगाभ्यास से मुझे भी ईश्वर से सहायता मिली है, अच्छी तरह मिली है। मुझे इसका डर भी नहीं है, संकोच भी नहीं है, परंतु मैं मान के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको सफल बनाने के लिए बता रहा हूं, अपने मान प्रतिष्ठा के नहीं है। योग का क्षेत्र ऐसा है इतना, यदि सम्मान से व्यक्ति प्रभावित होगा तो उसका स्तर नीचे गिर जाएगा। योग विद्या में लोक में समान चलता है, वहां समान अच्छा है वैसे, परंतु योग की विद्या जो है वो इतनी ऊंची है, इतनी सूक्ष्म है, उसमें व्यक्ति सम्मान को यदि प्रिय मान लेवे, कल्पना कीजिए, उस एक अवस्था है जो कच्ची है, योग की कच्ची अवस्था, उसमें सम्मान की इच्छा करेगा तो योग का स्तर नीचे गिर जाएगा, और अपमान से डरेगा तो उसको योग की अच्छी स्थिति उपलब्ध होगी, वैराग्य होगा। ये आपको उल्टा सा दिखेगा, पर अलग अलग क्षेत्र हैं। लौकिक स्तर है, एक है योग की स्थिति है, वो उससे ऊपर का स्तर है, जिसे ऐसी अवस्था आती है जैसे वो आकाश में उड़ रहा हो, उड़ता नहीं, बौद्धिक स्तर पर ऐसा दिखता है जैसे बौद्धिक स्तर पर आकाश में उड़ रहा हो, और लोगों को नीचे देखता है और अपने को पर्वत की चोटी पर है ऐसा देखता। ये योग विद्या है। अपने आचार्य सुमेर प्रसाद जी ने ये दर्शन जिसको कहते हैं, ये दर्शन जो है अपने ये ब्रह्मचारी जो है ऋषियों की विद्या को दर्शनों में पढ़ते हैं, उसके विद्वान बनते,
और आप देखेंगे तो इस प्रकार का जो कार्य है ये सबसे उत्तम कार्य है सभी आश्रमों के। इस विद्या को पढ़ते पढ़ाते रहना चाहिए। और आप भी जाने कुछ वेदों की बात ऐसी, इनको सदा याद रखो। हम जीवों का और ईश्वर का संबंध है आपस में, हम संबंधी है। एक युवा भाषा बोल दो, ईश्वर का और हमारा संबंध है। वेदों में ईश्वर के और हमारी जीवन में अनेक संबंध बताए। यदि ऋषियों की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपके सामने आएंगे, ब्रह्मचारी पढ़ते हैं उनको पता है अनेक संबंध है। उसमें से थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ईश्वर जो है हम जीवों का पिता है। हम सभी जीव, पक्षी, पतंग आदि जो भी योनियां हैं, सारे जीव जो हम ईश्वर के पुत्र हैं। यदि कुत्ता यहां से भागता जा रहा है, हम कुत्ते को देखते हैं, वहां पर ईश्वर की दृष्टि से देखोगे तो वो ईश्वर का पुत्र दिखाई देगा। ये ईश्वर का पुत्र है, इसने अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए कुत्ते का शरीर ईश्वर ने उसके कल्याण के लिए दे दिया। ऐसा जाना। एक ईश्वर हमारा गुरु है, आचार्य है। सारी विद्याएं जितनी भी संसार में हैं वो ईश्वर की है, सत्य विद्याओं का आधार है। सारा संसार उनको लेना। हम ईश्वर के शिष्य हैं। देहधारी गुरु होते हैं जो हमको विद्या पढ़ाते हैं। उन देहधारी गुरुओं के भी गुरु ईश्वर परम गुरु, ये गुरु शिष्य का धर्म। ईश्वर का और हमारा उपास्य उपासक ये संबंध है। उपास्य उपासना करने योग्य, भक्ति करने योग्य। उपास्य उपासक भक्ति करने वाला, ईश्वर की उपासना करेगा। ये ईश्वर ने बताए हैं सब। हमें ईश्वर की उपासना करें, भक्ति करें, गायत्री मंत्र का जप करें। उपास्य उपासक संबंध है। ईश्वर का और हमारा जो एक जो है ये संबंध है कि हम ईश्वर की प्रजा हैं, ईश्वर हमारा राजा है, ये भी हमारा संबंध है। इसी प्रकार से ईश्वर के और हमारे अनेक संबंध हैं। उन संबंधों को जान करके हम व्यवहार करेंगे तो याद रखना, ईश्वर के साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे। यदि हम संबंध को नहीं जानते ईश्वर के अपने, आप ईश्वर के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर पाएंगे, उससे आपको ईश्वर की सहायता वैसी नहीं मिलेगी। यदि ईश्वर के साथ वैसा व्यवहार करेंगे तो आपको सब कुछ देने के लिए ईश्वर तैयार है। अब हमारी सारी बात इसे जान रहा है, सब कुछ है ना। एक भी बात ऐसी नहीं होगी जिसे करने का। मन से, वाणी से, शरीर से जो कुछ हम करते हैं उसको ज्यों का त्यों सारी सृष्टि में, एक जगह नहीं, सूर्य चंद्रमा आदि अनेक ये भूमियां हैं एक प्रकार, सब में ईश्वर विद्यमान है व्यापक। और हमारे सब के अंदर भी वही एक है, एक होते हुए सारी सृष्टि में विद्यमान है और सब कुछ जानता है। आप ऐसे दें, जब आप ये जानेंगे सब कुछ जानता है तो मन में यदि बुरे विचार आते हैं तो झट जान जाएंगे ईश्वर देख रहा है, मुझे इसका दंड मिलेगा, आप बच जाएंगे। झट नहीं जानते तो उसको बुरे विचार को मन ले आएंगे, ये भूल हो जाएगी। ईश्वर ने प्रयत्न बहुत किया है वेदों में विविध प्रकार से समझाने की, विद्या दे दे करके जो है ईश्वर जो है जीवों को बताना चाहता और तैयार खड़ा उद्यत है, कोई क्षण में भी ढील नहीं हो। अपने दर्शनों में ये विद्या आई कि ईश्वर प्रणिधान करो, अर्पण हो जाओ, ईश्वर की भक्ति करो, तो ईश्वर आपको शरण में लेकर के समाधि लगवाएगा, योग समाधि, और उसके समाधि के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार होगा। और ईश्वर का साक्षात्कार ये नहीं कहीं बाहर होता हो, नहीं, अपने अंदर ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार के जो अनेक संबंध हैं उसको जानना चाहिए। ऋषियों के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, इन विद्वानों का जो सत्संग करना चाहिए, उससे आपको बड़ी आपकी उन्नति होगी, सफलता मिलेगी। वेदों में एक संकेत दिया है, उसको याद रखो। संकेत दिया अपने जीवन के संबंध में, शरीर के संबंध में।
ये जीव का जो शरीर है ये कल रहेगा अथवा नहीं रहेगा, चेतावनी दी है। क्योंकि किसी भी घटना से शरीर और जाए तो गाही, नित्य है तो नाशवान तो है ही, परंतु ये बात बतलाई, यदि आप सावधान नहीं रहे तो भूल हो जाएगी कि ऐसे जानते रहो ये मेरा शरीर है, पता नहीं कल रहेगा या नहीं। और अंत में कहा सन्नवत पुरुषम, पुरुष ईश्वर का सेवन कर, प्राप्त कर, सीधी बात, ईश्वर को तू जान, सफल हो जाए। सफलता और विफलता ऋषियों ने बताई वेदों के लिए। एक ऋषियों ने एक बात कही, ई है चेद अवेदी, इसी जीवन के होते हुए यदि ईश्वर को जान लिया तो सत्यमस्ति, तू सफल है। न चेद ई है वेदित, इसी जीवन के रहते हुए ईश्वर को नहीं जाना तो महती विनष्टि, महाविनाश हो गए। सब आप याद रख लो, हमने यदि जीवन के रहते हुए ईश्वर को जान लिया तो सफल है, नहीं जाना तो हमारा विनाश हो गया। कैसे हुआ? गधा घोड़ा कीट पतंग केवनियों में विनाश हो गया। समय बहुत हो गया होगा, इसलिए आप अपने आचरण में लाएं, स्वाध्याय करते रहें और औरों को भी मार्ग बताते रहें। आपका कल्याण हो, ईश्वर की सहायता मिले, ईश्वर के साथ में आपका संबंध जुड़े और ईश्वर अपना पुत्र मान के प्रिय पुत्र अधिकारी और शरण में ले, समाधि लगवाए, आप अपना साक्षात्कार जो करवाए। इसको आप याद रखें, सदा याद करते रहें और सावधानी से जीवन सफल बनाने के लिए याद करें कि मेरा जीवन का लक्ष्य ईश्वर अपनी करना, औरों को करवाना, ये दोनों स्वयं करना, अपने स्वामी जी बने। ये स्वामी जी का जो जीवन जो है इस योग्यता में आया कि ऊंचे से ऊंची योग की स्थिति प्राप्त करें और उसको करने का क्या परिणाम निकालें, स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार करें और औरों को करवाएं। दोनों उपकार, ईश्वर सबका उपकार करता है। ईश्वर की आज्ञा है कि सब जीवों का उपकार करो, किसी को हानि मत पहुंचाओ, ये आज्ञा, उसका पालन करें, आपको पूरी सहायता मिलेगी। हानि करेंगे दूसरे के तो ईश्वर की सहायता आपको नहीं मिलेगी, किंतु उसका फल पशु पक्षी के मिलेगा। अब विराम, सबका कल्याण हो, सुखी हो, आनंद से स्वस्थ रहें।